प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज फिर से मैं प्रभु का दास एक आप सबों को सामने में प्रभु का सुंदर वचन लेके आया हूँ। आइए मैं प्रभु का आज वचन से देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा टॉपिक होगा भविष्यवाणी। जो हमारा आने वाला समय में भविष्यवाणी किया हुआ है उसका हम आज वर्णन करेंगे। वैसे प्रभु का पवित्र बाइबल में पूरा भविष्यवाणी का ही बातें लिखी गई है। यस मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी का ही विषय में लिखी गई है। पर आज मैं वो भविष्यवाणी के बारे में बात करता हूँ जो आज मेरा टॉपिक ये भविष्यवाणी का है। आज मैं 10 वचन से देखेंगे प्रभु ने हमें भविष्यवाणी के बारे में क्या आज्ञा देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु के वचन से देखेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्यारे भाइयों बहनों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि यह वचन आप लास्ट तक सुने तो आप भविष्यवाणी के बारे में आप जानेंगे। क्योंकि आज का हम लोग आज के अंतिम समय में और अंतिम चरण में जा रहे हैं। यस मेरे प्रियो, तो आइए मैं प्रभु का भविष्यवाणी देखेंगे आज 10 वचन से। यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद में हमें प्रभु इस प्रकार बताते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु का वचन में पहले ही यीशु मसीह का जन्म का भविष्यवाणी पहले से लिखा हुआ है। आज 2500 साल से पहले से यह भविष्यवाणी लिखी गई है पवित्र शास्त्र में। जो हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्म लेंगे, वही पूरा राज्य का उद्धार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आइए मैं प्रभु के वचन से देखेंगे। मत्ती 2 का 2 अध्याय उसका 2 वचन में देखेंगे। यहूदियों का राजा जिसको जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमें पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको हम प्रणाम करने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, 3 ज्योतिषी आया जहाँ पे प्रभु का जन्म हुआ था यरूशलेम में। तो यहूदियों का राजा वो था, क्योंकि यहूदी देश में, यरूशलेम में यहूदी देश है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो 3 ज्योतिषी आया था जिसको मजूसी बोलते हैं। 3 मजूसिया आया। सो वो लोग भविष्यवाणी जानते थे कि प्रभु का जन्म कहाँ हुआ है। तो लोगों से पूछ रहा था कि जिसको जन्म होना था वह कहाँ हुआ है, क्योंकि वह यहूदी का राजा है। तो उसका जन्म कहाँ हुआ है, मैं उसको झुककर मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आइए फिर इस वचन से देखेंगे। मत्ती 24 का 14 वचन से देखेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार और जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत का दिन आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें भविष्यवाणी की बातें करती है। जब सारे जगत में सुसमाचार सुनाया जाएगा तब अंत का समय आएगा। क्योंकि आज का डेट में आप और हम सुनते हैं लड़ाई, युद्ध, विश्व युद्ध, यहाँ भी घर जल गया, वहाँ भी लड़ाई हो रहा है, वहाँ भी पानी से बह गया, इतना बाढ़ आई। ये सब दुर्घटना, क्लेश, संकट, आपातकालें, ये सब आपातकालें जो है ये पहले से हमारा प्रभु का जो है भविष्यवाणी बता दिया गया है प्रभु का वचन में, पर हम लोग सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। यस मेरे प्रियो, सो हम और आप सतर्क रहें। प्रभु का वचन में पहले से हमारा भविष्यवाणी दिया गया है। सो आइए मैं चौथा भविष्यवाणी देखेंगे। मत्ती 24 का 24 में और 24 से लेके 26 पद तक हम आपके सामने पढ़ेंगे।
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैं पहले तुमसे यह सब कुछ कह दिया हूँ। यस मेरे प्रियो, पहले से ही हमें प्रभु ने कह दिया है, फिर भी हम विश्वास नहीं करते। आजकल देखिए, बड़े बड़े ज्योतिष आएगा, जो बड़े बड़े वो भविष्यवाणी करेगा, पंडित लोग आएगा, वो सब आपको हाथ देखेगा, वो बोलेगा तकदीर आपको मैं बता सकता हूँ। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आपको अंधकार में लेके जाता है, वो झूठा है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बता रहे हैं कि वो झूठा भविष्यवाणी करने वाला उठ खड़े होंगे। यस मेरे प्रियो, आइए मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैं तुमसे पहले ये सब कुछ कह दिया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, वो ऐसा इंसान होगा कि वह चुने हुए को भी भरमा देगा। अच्छा विश्वासी होगा, अच्छा विश्वास करने वाला भी होगा, उसको भी वो भरमा सकता है। वो ऐसा कपटी लोग होगा। यस मेरे प्रियो, वो बहुत ही भरमाने वाले लोग होगा। सो आप उसको बातों पे ना जाए, वह झूठा होगा। हमने प्रभु का ये वचन पहले से हमको आगाह कर दिया है। यस मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। मरकुस 13 अध्याय उसका 9 वचन में हमें प्रभु का वचन सिखाती है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पिटवाओगे और मेरे कारण हाकिम और राजाओं को आगे खड़े किए जाओगे ताकि उसके लिए गवाही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में हमें पहले लिख दिया गया है कि जो है पहले से तुम सतर्क रहो। यस मेरे प्रियो, सावधान रहो। प्रभु हमें पहले ही सावधान कर दिया है। यस मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारा हमारे नाम से तुमको पकड़वाएंगे। मेरे को प्रभु, आपको प्रभु सब पहले से सतर्क कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए मैं वचन से देखेंगे। हमारा 7वां वचन होगा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 और 4 पद। आइए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगी। यस मेरी प्रियो, अंतिम समय में बहुत सारा कठिन समय आएगा। धूप आएगा, अकाल पड़ेगा, बहुत ही प्रभु उस टाइम शक्तियाँ हिलाई जाएगी। आकाश जो है, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। सूर्य अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा अब प्रकाश नहीं देगा। बहुत ही महामारी होगा, संकट क्लेश आएगा। यस मेरे प्रियो, मेरे को प्रभु ने पहले से भविष्यवाणी करके बता दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए बोलते हैं प्रभु हमें जता के रखे हैं कि कठिन समय आएगी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष रहित, उल्लंघन, कठोर, भले की बैर, विश्वासी, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरना सुख विलास को ही चाहने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, ऐसा समय आएगा, प्रभु हमें वचन से सिखाते, ऐसा समय आएगा कि दूसरे को बुराई करेगा, दूसरे को ईर्ष्या करेगा, निंदा करेगा और दूसरे को मारेगा, पीटेगा, अपना माता पिता को वचन और उसका आज्ञा को नहीं मानेगा। यस मेरे प्रियो, ऐसा समय आया है, बल्कि वो आ चुका है। आप और हम विश्वास करें। यस मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए हमें प्रभु पहले से आगाह कर दिया है
कि आप इस बात को स्मरण रखो, ऐसा ढीठ घमंडी लोग आने वाला है। यस मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। सो प्रभु का हमें कलाम बताती है, वह सुख विलास को चाहने वाला होगा, परमेश्वर को कोई खोजने वाला नहीं होगा। यस मेरे प्रियो, इसीलिए पाप के द्वारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं वचन से देखेंगे, प्रभु का वचन से 9वें वचन में देखेंगे। 9वां वचन हमें प्रभु का वचन बताते हैं। लूका का 18 अध्याय उसका 31 पद में हमें फिर से प्रभु बोलते हैं, फिर उसने 12 चेलों को साथ ले जाकर उससे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितने बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई वह पूरी होगी। यस मेरे प्रियो, जब प्रभु अपने चेले लोग के साथ में जब जा रहे थे यरूशलेम की तरफ, तो प्रभु के लिए पहले ही भविष्यवाणी बता दिया गया, देखो मैं यरूशलेम को जाता हूँ, वह मनुष्य के हाथों मेरे को पकड़वाया जाएगा। जो भविष्यवक्ता को वचन में पहले लिखा गया है, भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है, वह वचन पूरा हो। यस मेरे प्यारो, यह पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल, ये झूठा नहीं है। जो भी इसमें लिखा है वह सत्य होकर, एक भी बिंदु नहीं टलेगा। प्रभु का वचन जो भी उसमें लिखा है वह हर एक भविष्यवाणी पूरा होकर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यह प्रभु का वचन प्रभु का प्रेरणा से रचा गया है। हर पवित्र शास्त्र प्रभु का प्रेरणा से रचा गया है। इसमें कोई भी असत्य नहीं लिखा गया है। हर एक बात प्रभु भविष्यवाणी में बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं वचन से देखेंगे। हमारा जो है 8वां वचन होगा, अतः मरकुस 13 अध्याय उसका 14 पद से हम देखेंगे। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं खड़ी देखो, पढ़ने वाले समझ लें। जब जो यहूदी में हो वह पहाड़ पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से कुछ लेने के लिए नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती होगी, दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि वह जाड़े के ना हो, यानी जाड़े के समय में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजा गया था अब तक न तो हुआ और न कभी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, प्रभु का भविष्यवाणी हमें ये पहले से समझाती है कि आप लोग सावधान रहें, क्योंकि वह संकट क्लेश ऐसा आने वाला है आगे आने वाला समय में कि ऐसा क्लेश कभी ना तो हुआ था और ना होगा। सो आप प्रार्थना किया करें जाड़े के समय में, और किस टाइम प्रभु आएंगे वो कोई नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, सो आइए मैं प्रभु का वचन से देखें। हमारा प्रभु का वचन 8वां वचन होगा मरकुस 9 अध्याय उसका 30 पद में। फिर प्रभु का वचन हमें बताती है, फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, परंतु मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उससे मार डालेगा, और वह मरने के 3 दिन बाद फिर से जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें यह इस प्रकार बताती है। प्रभु पहले से बोल दिया था कि देखो हम यरूशलेम को जाएंगे तो हमें दूसरों के साथ में हमको पकड़वाया जाएगा और हम उसके साथ में
पकड़वाए जाएंगे तो हमें वह क्रूस पे चढ़ा देगा और हम मर जाएंगे, और फिर हम तीसरे दिन बाद में हम वापस जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह हमारा प्रभु का वचन जो है 9वां वचन हमें बता रही है, क्योंकि प्रभु मौत को भी हरा के और जयवंत को लाया है। प्रभु ने हमें पहले से ही भविष्यवाणी करके लाया है, तुम सावधान रहो और विश्वास रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं प्रभु का अंतिम और 10वां वचन से देखेंगे। मरकुस 8 अध्याय उसका 31 पद। यस मेरे प्रियो, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधानों याजक और उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन बाद भी जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, से आज प्रभु मर के भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु को पहचान लिया और प्रभु को जान लिया, वह इंसान जीवित है प्रभु में। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, वह मौत को भी हरा के जयवंत को लाया है। यस मेरे प्रियो, यह हमारा 10 प्रभु का भविष्यवाणी बता रही है कि प्रभु जीवित है, वह मृत्यु को भी हरा के और जयवंत को लाया है। सो आज यही हमारा टॉपिक 10 भविष्यवाणी के विषय में बता रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यही आप लोग अगर इस वचन के अच्छे से अगर ग्रहण किए हैं और विश्वास अगर करते हैं, तो आप सबों को इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पा। गॉड ब्लेस यू ऑल।